सर हम एक हाई लेवल का कॉलेज में भी हैं, लेकिन सर यहाँ पे जो संविधान से रिलेटेड पुस्तक है लोग लेने आते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, खासकर इस विद्यालय जीएस कॉलेज की ये कंडीशन है सर। अच्छा, मुझे तो यह आपके द्वारा ज्ञात हो रहा है। सर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सुनने वाला श्रोता को हमारे आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न से सम्मानित, उनका जन्म तिथि है और जन्म आज 14 अप्रैल को पूरे भारत नहीं वरन विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की रचना उन्होंने की। एक 1891 14 अप्रैल में इनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ। वे अपने अर्श से लेकर फर्श से लेकर अर्श तक का सफ़र उन्होंने किया। अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भी कई यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र से पढ़ाई की, कानूनविद बने, बैरिस्टर बने और बाद में भारत में आकर जो सामाजिक विषमताएं थी भारत में, उसको उन्होंने दूर करने का सदैव प्रयास किया। उनका एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि समाज का उत्थान तभी होगा जब सभी तबके के लोग एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से काम करेंगे, तभी संविधान सबल होगा। और संविधान की आत्मा हमारा संविधान है, भारत देश की आत्मा संविधान है। और संविधान आज आज़ादी के 75 साल के बावजूद अमृतकाल का महोत्सव भारत देश मना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये संविधान के माध्यम से विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग इस भारत देश में निवास करते हैं। सभी लोग आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग यहाँ रहते हैं। और बाबा साहब ने सदैव दलित और पिछड़ों, गरीब के लिए सदैव संघर्षरत रहे। आज जो संविधान में जो हमारा संविधान विश्व में सबसे पावरफुल संविधान है, जिसके माध्यम से इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश, 140 करोड़ आबादी वाला देश, ये जो हमारे संविधान पर ही चल रहा है, तो ये भी एक गौर करने लायक बात है। सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना कि लिखित जो संविधान है, इसे लिखना आवश्यक क्यों हुआ? चूँकि बहुत सारे कंट्री में लिखित संविधान नहीं है। लिखित इसलिए किया गया कि लिखित दस्तावेज जो है सो उसमें जो भी सुधार करने की ज़रूरत हो, बंद करने की ज़रूरत हो, समसामयिक कोई भी संविधान में जो भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, तो परिस्थितिवश समाज की आवश्यकता अनुसार संविधान या संसद उसको सुधार करेगी। इसीलिए लिखित संविधान का ये किया गया, लिखित संविधान का ये रखा गया। ये मूल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। ये आज दस्तावेज, लिखित दस्तावेज ही यह प्रमाणित करती है कि भारत जो है से ऋषि मुनियों और बहुत साल, हजारों साल पहले यहाँ भगवान राम कृष्ण की भूमि रही है। तो ये लिखित दस्तावेज के आधार पर ही हम जान पाते हैं कि हमारे जो भगवान थे और कृष्ण भी थे। ये लिखित दस्तावेज भी आने वाले इतिहास या आने वाले समय भविष्य को एक साक्षी के रूप में ये तैयार किया गया कि समय समय पर इसको पार्लियामेंट या कहीं भी सुधार की ज़रूरत होगी, सामाजिक सुधार का हो या कोई सुधार करने, इसीलिए लिखित संविधान की परिकल्पना की गई। और जिसको रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सर हैं, जो हमारे आज वह व्यक्ति नहीं, एक विचार के रूप में हमारे सामने हैं, सदैव हैं। इनके बारे में कहने का मतलब कि एक सूरज को दीपक दिखाने के समान है। इनके बारे में जितना ही प्रशंसा की जाए कम ही होगा, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। बाबा साहब का व्यक्तित्व और विचार आज भी हमारे समाज में है, जिससे कि समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं बहुत ज़्यादा ऊपर के स्थिति में आ गए हैं। भारत अब विकासशील देश
नई 2047 में जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है विकसित भारत को सपना देखना, युवाओं के माध्यम से युवाओं को ज़्यादा शिक्षित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा रहा है। युवाओं को अगर युवाओं इस बात को समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो है विश्व में महान स्तर में आएगा। जो पहले जो भारत विश्व में महान था, बीच में कुछ एक फैक्ट्स के चलते थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन विश्व एक दिन जरूर 2047 तक जो है यह जरूर विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में आ जाएगा। ऐसी परिकल्पना हमारे हैं। युवाओं अगर मेहनत करेंगे निश्चित रूप से विकसित भारत होगा। सर, तो संविधान तो हर व्यक्ति को पढ़ना आवश्यक है। हाँ, यह ज़रूरी है। इसीलिए तो बाबा साहब ने बल दिया कि शिक्षा ही जो है से एजुकेशन ही एक ऐसा शस्त्र है जिसे बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया। सर, हम एक हाई लेवल का कॉलेज में भी हैं, लेकिन सर यहाँ पे जो संविधान से रिलेटेड पुस्तक है लोग लेने आते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए, खासकर इस विद्यालय जीएस कॉलेज की ये कंडीशन है सर। अच्छा, मुझे तो यह आपके द्वारा ज्ञात हो रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि किताब नहीं होगा। आप पॉलिटिकल साइंस में अगर आप जाएंगे लाइब्रेरी में तो आप निश्चित रूप से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आप एक बार लाइब्रेरियन से कांटेक्ट करो, निश्चित रूप से आपको पॉलिटिकल साइंस में संविधान की संबंधित किताबें आपको मिल जाएगी। यह मुझे महसूस मैं कर रहा हूँ। सर, इस सवाल हम इसलिए रखें क्योंकि यहाँ के बच्चे हैं वे हमें बराबर बतलाया करते हैं कि हम लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी से यह सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ पे पुस्तक है, लेकिन सर कहा करते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदामंद नहीं है। देखिए, आप पार्टिकुलरली अगर कोई पूछिएगा कि बाबा साहब की पुस्तक हो तो हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन सिलेबस जो संविधान पॉलिटिकल साइंस में एक विषय जो बहुत सारे विषय हैं, हो सकता है कि उससे सारे चैप्टर अकॉर्डिंग टू NEP नहीं मिले, अकॉर्डिंग टू CBCS नहीं मिले, लेकिन निश्चित रूप से जो कोर्सेस ऑफ स्टडी है NEP में या सिलेबस में CBSE में, वो निश्चित रूप से उसमें उसके लिए उपयोगी होगा। इसलिए बच्चों को मैं यह ज़रूर करना चाहता हूँ, केवल सिलेबस से हट कर भी बच्चे हमारे, जब तक बच्चे आज के भविष्य हैं, हमारे कॉलेज के युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये अगर संविधान के बारे में जानेंगे, पॉलिटिकल साइंस में छात्र आएंगे, पहला चीज़ तो छात्र का रुझान लाइब्रेरी से कम है और क्लास से भी कम है। तो अगर बच्चे आएंगे, छात्र आएंगे तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बच्चे जिनका, अगर मैं प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर SK पांडे जनता शिवरात्रि कॉलेज, कोई बच्चा अगर इस संबंधी शिकायत करता है कि लाइब्रेरी से अमूमन किताब नहीं मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि उसको मेरे पास आना चाहिए, बोलना चाहिए। मैं यथासंभव जो किताबें हैं रिलेटेड उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। उनके बातों पर नहीं जाना है। अगर वो समझाते हैं तो आप कृपया उनसे और सवाल कीजिए, उनसे मांगिए कि उससे रिलेटेड और किताब दीजिए। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि आप यह ज़रूर संदेश दें कि जनता शिवरात्रि कॉलेज महाविद्यालय में लोगों के एक परसेप्शन न बने कि यहाँ क्लास नहीं होती है। क्लास के लिए बच्चे आएंगे तभी क्लास होगा। हमारे शिक्षक हैं, जितना है उससे अतिरिक्त काम के बावजूद भी समय देते हैं, लेकिन बच्चे आए और शिकायत मेरे पास करें और कि ये फलाना क्लास नहीं सफ़र कर रहा है, तो उसके बारे में हम ज़रूर क्लास उनका सुनिश्चित करेंगे। और नहीं हुआ तो मैं खुद जाकर क्लास उसका अटेंड करूँगा। सर, जैसे कि बच्चे लोग दूर दराज से आया करते हैं, आप देखे होंगे सर, वो इनका जो पैसा लगता है और क्लास जब वो अटेंड नहीं कर पाते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद मेरे जो पैसा, किसी भी तरह का मैं बात जो बोल रहा हूँ, मैं आपके इस बात को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन आज से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई शिक्षक, अगर कोई छात्र, एक दिन अगर कोई छात्र शिक्षक नहीं पढ़ाता है, 2 दिन नहीं पढ़ाएगा, 2 दिन 3 नहीं टालेगा, चौथा दिन किसी शिक्षक जिसकी ड्यूटी है उसको पढ़ाना, तीसरा दिन ड्यूटी ऐसा नहीं है कि वो डिनाई कर देगा। हो सकता है कि कुछ 1-2 बार टाले, लेकिन जिसमें जुनून है कि जिसको पढ़ना है, निश्चित रूप से वो
एक दो दिन कोई टाल सकता है, लेकिन चौथा दिन कोई नहीं टाल सकता है। हमारे पास कोई समस्या लेकर अगर बच्चे 3 बार आ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं उसका पहले बार ही प्रयास करता हूँ कर दूँ। अगर नहीं होता है तो हम 3 बार कोई टाल नहीं पाएगा। शिक्षक है ना, आपको ड्यूटी है, आपको तनख्वाह मिल रही इसीलिए, तो आपको तो पढ़ाना है। लेकिन वैसे बच्चे आते हैं दूर दराज से जिनको फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पढ़ने के नाम पर अगर वो आए और कहे कि मेरा क्लास ये सफ़र किया सर, मैं आपको शिकायत दर्ज करता हूँ, मैं तुरंत कड़ा एक्शन लूँगा वैसे शिक्षकों के लिए। ये मैं ज़रूर सुनिश्चित करूँगा। लेकिन बच्चे बोले तुम ना, शिकायत लेकर आए, आपके पास बोलने से नहीं हो, मेरे पास आकर जो अंडर हस्ताक्षरी उसके पास आकर बोलें, मैं ज़रूर समस्या का समाधान कर दूँगा। आखिर मैं हूँ किस लिए। थैंक यू। और मैं जीएस कॉलेज के तमाम स्टूडेंटों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी आपकी समस्या उत्पन्न होती है वह आकर प्रिंसिपल सर से शिकायत करें, वह आपकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे।